टीचर स्विच मत करना बीच में, एक बार में डिसाइड कर लो अच्छे से किस टीचर से पढ़ना है, किसका समझ में आ रहा है। बीच में स्विच करोगे तो फिर उसमें गड़बड़ हो जाता है, कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है बेसिकली। बिल्कुल ठीक है। और कंसिस्टेंसी अपनी मेंटेन करके रखना, बैकलॉग मत बनने देना। आज मेरे साथ है ऋतिका जैन। ऋतिका की नीट 2024 में रैंक थी 1,35,000 और आप विश्वास नहीं करोगे कि नीट 2025 में सिर्फ एक साल में ऋतिका ने जो करा है, आज उसकी रैंक है 2200। एग्जैक्टली क्या है ऋतिका? 2285। 2285 मतलब 1.5 लाख रैंक का लगभग जंप करना, वो भी सिर्फ एक साल में। तो बात करते हैं भाई ऋतिका से। ऋतिका शुरू से स्टार्ट करते हैं। अच्छा पहले तो बताओ कैसा फील हो रहा है यार? बहुत अच्छा फील हो रहा है, घर पे सब खुश हैं। सब खुश हैं? चलो, पहले कोई ताना वाना मारता था ऐसा कोई था? नहीं, कोई नहीं था मोहल्ले में? कोई दोस्त वो सब चिल थे? सभी अच्छे लोग मिले? सब वो रिलेटिव नहीं मिले रोज जो ताना मारते थे अरे नीट बहुत डिफिकल्ट है? उनसे तो बहुत दूरी शुरू से रही है, उनसे दूरी बनाई, कभी पसंद नहीं आए। चलो वेरी गुड वेरी गुड। तो ऋतिका ये बताओ कि तुमने अभी कितना ड्रॉप लिया है तुमने? मैंने एक ही ड्रॉप लिया है तुमने, चलो अच्छी बात है। और 12th के साथ जब तुमने नीट का एग्जाम दिया था लास्ट ईयर राइट? हाँ। तो उस समय तुमने कोई कोचिंग करी थी? सेल्फ स्टडी करी थी? स्कूल जाते थे रेगुलर? हाँ, स्कूल रेगुलर। चलो वेरी गुड। 12th में कितने परसेंटेज आए थे? 96.8। 96.8, बहुत शानदार। तो बचपन से ही टॉपर हो ऑलमोस्ट। तो तुमने पीसीबी लिया था या पीसीएमबी? पीसीबी, ठीक है। और बायो क्यों लिया था ऋतिका? मतलब मैथ से भागने के लिए कि मैथ से भागने के लिए बेसिकली, बाकी बनना भी डॉक्टर था बचपन से। बचपन से डॉक्टर बनना था? मैं फर्स्ट क्लास से बोलती थी मुझे डॉक्टर बनना है। क्यों? वो टीवी में देख लिया था किसी कूल डॉक्टर को, ऐसा कोई? नहीं, बेसिकली घर में बहुत सारे डॉक्टर है, चाचा डॉक्टर है, चाची भी डॉक्टर हैं। तो भाई बहुत प्रिविलेज्ड हो फिर तो, गाइड करने के लिए फिर बहुत सारे लोग होंगे तुम्हें। हाँ प्रॉपर, ठीक है, तो इसीलिए था। चलो अच्छी बात है। तो 12th में तुमने फिर, अगर तुम्हारे घर में इतने सारे डॉक्टर्स हैं और बचपन से क्लियर था तुम्हें कि तुम्हें डॉक्टर ही बनना है, तो 11th 12th के साथ कोचिंग क्यों नहीं करी ऋतिका? 11th 12th के साथ कोचिंग क्यों नहीं करी? क्योंकि मम्मी नहीं मानी? रीजन नहीं, मम्मी का ऐसा कुछ वो नहीं है रीजन। इसका कोई रीजन नहीं है। मतलब ये कोई रीजन तो बिल्कुल होता है यार। अगर आप बचपन से किसी चीज के लिए सोच रहे हो कि यार मुझे नीट निकालना है, तो बच्चा तो इंतजार ये करता है कि 10th खत्म होगी मैं अपनी कोचिंग चालू करूंगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था कि कोचिंग जाना है। अच्छा, जस्ट लाइक ऑनलाइन हो जाएगा। अच्छा, तो ऑनलाइन पढ़ाई करी थी कि 11th 12th में? नहीं, तो ऑनलाइन ही करी? मैंने सब्सक्रिप्शन लिया था एक अच्छा, उसका, हाँ। बट फिर उससे मैंने पढ़ा नहीं था क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं बैठ रहा था, मुझे मजा नहीं आ रहा था। समझ गया, चलो अच्छी बात है। तो फिर 12th तुमने दिया और तुम्हारी 1.5 लाख के अराउंड रैंक थी, है ना? ठीक है। तो फिर उसके बाद तुमने ड्रॉप लेने का पहले से ही सोच रखा था? हाँ, ठीक है। पेपर देने से पहले इट वाज डिसाइडेड कि ड्रॉप लेना है। तो उसके बाद तुमने मेरी क्लासेस कब से चालू करी थी? जून से, मतलब एक साल पढ़े हो लगभग तुम मुझसे ना? ठीक है। तो फिजिक्स पूरा मुझसे पढ़े हो? हाँ। ठीक है। कोई ऑफलाइन कोचिंग वगैरह उसके अलावा ज्वाइन करी थी? नहीं। फिजिक्स में कितना नंबर आ रहा है? 115। पता है बहुत बड़ी बात है, 115 नंबर इतने खतरनाक नीट के पेपर में। डर नहीं लगा था एग्जाम में? लगा था। पहले ही क्वेश्चन वो सरफेस टेंशन वाला बड़ा सा क्वेश्चन। अच्छा, तुम्हारा वो कोड था ना? 45 ना? हाँ, बड़ा खतरनाक। तो पहला क्वेश्चन तो क्या करा वो देख के? फिर उसको पहले एक बार पढ़ने की कोशिश करी, फिर वो समझ नहीं आया तो एक बार सॉल्व करने की भी कोशिश करी, दोबारा करी थी। अरे यार। उसके बाद मैंने स्किप करके उसको बाकी का सॉल्व किया था, तो लास्ट में 15-20 मिनट मेरे पास बच गए थे। अच्छा, तुम्हें पूरा पेपर हो गया। अब जो क्वेश्चंस नहीं आते उनको एक बार रिव्यू करना, तो वो हो गया। ठीक है। पर तुम किसी ऐसा कुछ करा, कोई गलत क्वेश्चन के साथ भिड़ गए और बहुत ज्यादा समय लगा दिया हो? नहीं करा? मतलब नहीं हो रहा थोड़ा तो छोड़ दिया, निकलो आगे। कोई को नहीं है ना? वेरी गुड वेरी गुड, अच्छी बात है। और फिजिक्स में क्या क्या करा था ऋतिका, ये बताओ यार। फिजिक्स में मैंने आपकी क्लासेस करी थी, मल्टीपल रिविजन्स किए थे, डीपीपी करी थी, मॉड्यूल 1 और 3 करा था। मॉड्यूल की एक्सरसाइज 1 और 3, एक्सरसाइज 2 नहीं करी? मतलब वही तो सही मजा था, डिफिकल्ट क्वेश्चंस क्यों नहीं करे? बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहे थे। अरे यार गलत बात, वरना 115 के 145 होते। चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं, 115 भी बहुत बड़ी बात है। बड़ी नहीं, बहुत बड़ी बात है यार, है ना? ठीक है। तुम्हारी कितने 2200 रैंक आ रही है ना? हाँ। ठीक है। और एससी वर्मा वगैरह नहीं करी थी? ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2 नहीं करे थे? ठीक है, चलो अच्छी बात है, वेरी गुड। और सिर्फ मॉड्यूल और डीपीपी ये तुमने करा हुआ है, ठीक है। और जो रिवीजन के लिए एंड में वन शॉट वगैरह देखे थे यूट्यूब पे, जो वन शॉट थे वो देखे हुए थे? आपका जो 12 आवर वाला मैराथन था वो भी लिया था मैंने। 12 घंटे वाला मैराथन? सच में अटेंड कर रहा था? हाँ, मैं पता है जब वो मैराथन लेता मुझे पता भी नहीं चलता कि कोई एक्चुअल में बैठा भी है नहीं, कि मतलब कोई 12 घंटे कैसे पढ़ सकता है। नहीं, मैं बैठी थी। मम्मी ने कहा था तू पूरा कैसे लेगी, 12 घंटे ऐसे कैसे बैठ जाएगी? मैं बैठ जाऊंगी। अच्छा, मम्मी चैलेंज कर रही है? मम्मी चैलेंज तू नहीं बैठ सकती? हाँ। तो तुमने बैठ के दिखाया क्या? वो करी इसीलिए रही थी, वो प्रोवोक करने के लिए बैठ जाऊंगी। अच्छा,
12 घंटे, पर ये अगर 12 घंटे, मुझे नहीं पता कैसे, भाई शायद मैं खुद ना कर पाऊँ, पर तुम बैठ गए तो तुमने सोचो कितना खतरनाक टाइम यूटिलाइज कर लिया कि पूरा 11th इतने सारे क्वेश्चन से 12 घंटे अगर बैठ गए टीचर के पूरा साथ। हो गया था। चलो वेरी गुड है, वेरी गुड, अच्छी बात है। और ये बताओ केमिस्ट्री बायो में कितने नंबर आए तुम्हारे? केमिस्ट्री में मेरे 160 और बायोलॉजी में 315। 315 बायो में, केमिस्ट्री में 160। केमिस्ट्री में तो बहुत खतरनाक कोड़ा है। केमिस्ट्री कौन कौन से टीचर से पढ़ते थे? केमिस्ट्री में पढ़ती थी AKM सर से, RS सर से और अपने SKC सर से। तो फिजिकल केमिस्ट्री AKM सर से पढ़ा, इनऑर्गेनिक RS सर से और ऑर्गेनिक SKC सर से। चलो अच्छी बात है। अब एक एक बताओ यार, क्योंकि कई बच्चों को केमिस्ट्री में भी बहुत दिक्कत आती है ना। सबसे ज्यादा दिक्कत तो IUC में ही आती है, इनऑर्गेनिक में आती है तुम्हें? रट्टा ही रट्टा है। मुझे भी बहुत तो कैसे करा फिर इनऑर्गेनिक? लास्ट में सर ने बहुत सारे प्रैक्टिस सेशंस लिए थे, तो मैंने एक भी मिस नहीं किया था। अच्छा, तो उससे हो गई तो तैयारी। उसमें वो क्वेश्चंस याद हो गए, तो बेसिकली घूम फिर के आना तो वही है। याद ही करने का है वो तो, हाँ। और NCERT पढ़ी थी केमिस्ट्री में? नहीं, फिजिक्स में पढ़ी थी NCERT? नहीं, बायो में? बायो बायो में पढ़ी थी कितनी बार? ऐसे गिनती तो नहीं है मेरे पास, बट बहुत बार पढ़ी थी। मतलब बहुत एक बार बार पढ़ी। नोट्स पढ़ने के बाद जितनी बार रिवीजन होता है वो NCERT से हुआ था। तो अच्छा, बायो बहुत पढ़ी है, बहुत। और बायो में ऐसे पढ़ते पढ़ते वो लिख भी लेते थे क्या कुछ मतलब गूद रखा था पूरा? हाँ, भर रखा है पूरा खराब NCERT? है बुक, कोई यूज नहीं कर सकता। ठीक है, कोई यूज नहीं कर सकता। कोई यूज ठीक है, तुम्हारी NCERT का फोटो भेजना मुझे ना ठीक घर जाने के बाद। ठीक है, और ठीक है, इनऑर्गेनिक हो गया ना। ऑर्गेनिक में क्या करा था भाई? ऑर्गेनिक में पहले तो शुरू में तो बहुत दिक्कत आई थी, रिएक्शंस याद नहीं हो रही, अजीब सा लग रहा है, कैसे रटूं। बट फाइनली वो धीरे धीरे जब मल्टीपल टाइम्स एक ही चीज को रिवाइज किया तो वो हो गया। उसके बाद लास्ट में सर ने रिएक्शन सीक्वेंस के पूरे चार्ट्स दिए थे, तो वो 3-4 बार मैंने सॉल्व किए थे, उससे हो गया था यार। 3-4 दिन के गैप्स ठीक पे। है, पर NCERT इसमें भी नहीं करी थी ऑर्गेनिक। ठीक है, और फिजिकल जिसमें भयंकर कैलकुलेशन होती है? फिजिकल में तो बहुत डीप पढ़ाया था उन्होंने, अच्छा, AKM सर ने। बहुत खतरनाक है। बहुत खतरनाक। तो पेपर में पढ़ाया। बिल्कुल दिक्कत नहीं आई, फटाक से हो गया? सबसे जल्दी क्वेश्चंस उसी के हुए थे। सबसे जल्दी, जबकि तीनों केमिस्ट्री में, फिजिकल में एक्चुअल में सबसे ज्यादा टाइम लगता ऑर्गेनिक है। में मुझे सबसे ज्यादा सोचने में लगा अच्छा, था। ठीक है, मतलब फिजिकल स्ट्रांग था तुम्हारा। फिजिकल तो तुम्हारी मैथ्स स्ट्रांग थी क्या, मतलब ऐसे 10th क्लास तक? नहीं, मतलब मेरे को नहीं लगता था स्ट्रांग थी, बट स्ट्रांग थी शायद। अच्छा, तो मेरे को ऐसे बाकी जो नीट के बच्चे उनके कंपैरिजन में है, एज सच मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई बेसिक मैथ्स में भी, जैसे चल जाता था अपना ठीक काम, है। आता है समझ में। अच्छा, जो मैंने बेसिक मैथ्स पढ़ाया था वो लेक्चर तुमने कितनी बार करा था? एक ही बार करा था, 2 बार करा था, क्या करा था उसमें? एक बार किया था। एक बार में पूरा तैयार हो गया था? फिर कभी दिक्कत नहीं आती थी जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, नहीं। डिफरेंशियल? वेरी गुड। वो ग्राफ सब आता था। सब हो जाता था। वेरी गुड, ठीक है, मतलब अच्छे तरीके से पढ़ा था। ठीक है, चलो ये बताओ कि तुम्हारी ये पूरी प्रिपरेशन थी ना, तो मॉक्स जब देते होगे तो पूरी जर्नी में सबसे कम कितने नंबर आए और सबसे ज्यादा कितने नंबर आए तुम्हारे? सबसे कम आए थे मेरे 539 और तब बहुत बुरा लगा था। ओके। तो मैंने परमानेंट मार्कर से अपनी टेबल पे मतलब बहुत बार लिखा था 539, इससे कम नहीं जाना, इससे ज्यादा ही आने चाहिए अगली बार, इससे कम नहीं जाना, इससे कम नहीं जाना, अब इससे ज्यादा नहीं गिरना। हाँ, सही बात तो है। फिर उससे वो बुरा फील होता था, तो मोटिवेट भी होती थी अंदर से, नहीं पढ़ ले थोड़ा सा और, हाँ। रिवाइज कर ले, थोड़े वैसे क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर ले। तो उसकी वजह से फिर हाईएस्ट मेरे गए थे 647। हाईएस्ट 647 थे, ठीक है। और अब फाइनली तुम्हारे आए हैं 590, पर वो बहुत डिफिकल्ट पेपर में आया है ना। सही बात है, ठीक है, चलो अच्छी बात है। तो मतलब जो डिप आया था उसको तुम मोटिवेशन की तरह करते थे कि अब तू पढ़, है रितिका, तेरे को पढ़ना पड़ेगा, ये तुझे नहीं चाहिए, तेरे को अच्छे नंबर चाहिए, इससे ज्यादा नहीं गिर सकती। चलो वेरी गुड, अच्छी बात है। रितिका ये बताओ कि कोई 1-2 ऐसी चीजें जो तुम्हारी प्रिपरेशन में तुम्हें लगता है जिससे तुम्हें बहुत हेल्प मिली है कि तुमने भैया 1 साल में, क्योंकि तुमने प्रिपरेशन करी है ना, 12th तक तुमने करा नहीं था, जिससे तुम पहली बार में सक्सेस पा रहे हो? कंसिस्टेंसी, मतलब हाँ। ऐसा नहीं था कि मैं 14 घंटे 15-16 घंटे पढ़ रही हूँ एक ही दिन में। इट वाज लाइक 8-9 घंटे पढ़ो, पर रोज पढ़ो। बस 8-9 घंटे पढ़ाई करते थे इंक्लूडिंग क्लासेस? नहीं, मतलब हाँ, मतलब क्लासेस में बहुत सारी लेती थी मैं, रिकॉर्डेड भी फॉलो करती थी कुछ। अच्छा, तो मेरा ओवरऑल अगर मैं सब कुछ पूछूं, सब कुछ मिला के, तो 10 घंटे के राउंड पड़ेगा। हो जाता था। वेरी गुड यार, 10 घंटे में फोड़ दिया भाई रितिका ने, तो दिमाग तेज है बहुत है। क्या खाते हो रितिका, ये बताओ, चलो डाइट बताओ अपनी। डाइट सुबह एक अच्छा सा नाश्ता। अच्छा, क्या फेवरेट है आलू का पराठा। आलू का पराठा, बाकी पोहा, एप्पल सब चलता है अपने को। बाकी पराठे में मजा नहीं, आलू का पराठा ही ओरिजिनल पराठा है। आलू का पराठा ओरिजिनल है, ठीक है, ओजी है मेरा। क्या बना दूं, आलू का पराठा बना दो, बढ़िया। तो उसी से दिमाग तेज हुआ है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एप्पल वगैरह भी खाती थी, एप्पल भी खाती थी। एप्पल फेवरेट। डॉक्टर बनने के बाद कैसे खाओगे? फिर मैं खुद से दूर हो जाऊंगी। चलो ठीक है, अपन गंदे जो हटाते हैं, पीछे हटाते फालतू के। तो ठीक है, ये बताओ कि कुछ पढ़ाई की हटा दे अगर हम, तो कुछ हॉबीज वगैरह क्या करना अच्छा लगता है? जैसे अब कॉलेज में आके पढ़ने के अलावा और क्या क्या करोगे तुम? अब सिंगिंग मेरे को नहीं आती। सिंगिंग नहीं आती, ठीक है। डांसिंग मेरे को अच्छी नहीं लगती। अच्छी नहीं लगती। पेंटिंग में थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट है। करती हो?
कभी कभी ड्रॉ करती हूँ। क्या करती हो, स्केच करती हो, क्या कलर? शेडिंग शेडिंग पसंद है, चलो अच्छी बात है, वेरी गुड। और स्पोर्ट्स वगैरह कोई? छत पे खेला है भैया और फ्रेंड्स के साथ क्रिकेट वगैरह, बस भाई? बाकी मम्मी के साथ बैडमिंटन हो जाता है कभी कभी। अच्छा, इंडोर गेम्स कोई? नहीं, कुछ नहीं खेलते, चल ठीक है, चलो अच्छी बात है। वीडियो गेम्स वगैरह, मोबाइल फोन, बहुत दूर थी। सोशल मीडिया में से प्रिपरेशन के दौरान सोशल मीडिया वगैरह यूज करते थे? बस बिल्कुल नहीं, टेलीग्राम यूज करती थी वो, सिर्फ टेलीग्राम, वो तो क्योंकि टीचर क्लास नोट्स ग्रुप्स वगैरह वगैरह की देते वजह थे। से। और कुछ भी नहीं चलाया कभी प्रिपरेशन से पहले भी? कभी नहीं चलाया? नहीं, इंस्टा कभी नहीं चलाया मैंने। कभी नहीं चलाया, वेरी गुड। देखो एक चीज लगभग हर टॉपर की कॉमन है कि मतलब कहीं ना कहीं देखो, एक तो है सोशल मीडिया पे अगर तुम आ गए तो तुम सिलेक्शन से दूर हो रहे हो, ये एक बहुत बड़ी चीज है। मैंने लास्ट मंथ ही अकाउंट बनाया। अच्छा, बना लिया तुमने? अच्छा, अब नीट बनाया, खत्म होने के बाद खत्म बनाया? होने के बाद। चलो अच्छी बात है, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है भाई। टॉपर्स को फॉलो करता हूँ, याद रखना। तो अगर तुम चाहते हो मैं फॉलो करूँ तो टॉपर बन के दिखाओ पहले। चलो अच्छी बात है रितिका। चलो रितिका ये बताओ कि जब तुम पढ़ाई करते थे क्या टाइम टेबल फॉलो करते थे? मतलब किस समय उठते थे, किस समय सोते थे? कोई फिक्स टाइम टेबल होता था कि इतनी देर फिजिक्स पढ़नी, इतनी देर केमिस्ट्री, इतनी देर बायो, या फिर डेली प्लानर बनाते थे? डेली अलग बनता था, मतलब 10 मिनट लगते थे सुबह सारा ऑर्गेनाइज करने में, नहीं तो मैं रात को बना के सोती थी। मतलब तो वो प्लान्ड होता था कि अगले दिन, planned होता था। ये नहीं कि टेबल पे बैठ के आप सोच रहे हैं कि अब मुझे क्या करना है? हाँ, वो फिक्स है, प्री प्लान्ड होता था। हाँ, कि इतने से इतने बजे तक ये हो जाना चाहिए अगले दिन, है ना? हाँ ठीक। और जनरली टारगेट्स मीट कर लेते थे? हाँ। चलो वेरी गुड, अच्छी बात है। और जब अंत आया, क्योंकि तुम प्योर ऑनलाइन पढ़ रहे थे ना, तो मॉक वगैरह कैसे देते थे? क्या ऑफलाइन मॉक दिए थे? मॉक मैंने मतलब बुक ऑर्डर कर ली थी एक, ठीक है। तो उसमें से मैं दे देती थी। और बस वो OMR पे फिल कर लेते थे? मेरे पास कोई सेंटर नहीं था जहाँ पे मैं ठीक है। जाके अच्छा, mock लूं। तुम एक छोटे से जगह से, राइट, मेरठ के पास मवाना करके एक टाउन है, टाउन। ठीक है, चलो अच्छी बात है, वेरी गुड। और कितने मॉक दिए थे अंत में? अंत में तो अंत अनंत इन्फिनिट? नहीं अनंत तो नहीं, काफी सारे दिए थे। इन्फिनिटी -1, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी कितने? फिर भी हर रोज एक देते थे, अल्टरनेट देते थे? अल्टरनेट डेज दिए थे लास्ट में देते थे। और एनालिसिस वगैरह प्रॉपर करते थे? आपने वो शीट प्रोवाइड करी थी? भरते थे सच में? बहुत कम बच्चे उस शीट को भरते, कहते मेहनत लगती है सर उस शीट को भरने में। सीरियसली लगती है? हाँ, वो देखो यार, मैं आधा 1 घंटा लग जाता था मुझे देखने में पूरा। आधा 1 घंटा तो कम है, देखो आधा घंटा तो मिनिमम लगनी चाहिए। अगर तुम एनालिसिस में आधा घंटा नहीं दे रहे हो तो फिर तुम नहीं कर रहे हो। और भाई कई बार 1-1.5 घंटा भी लगता है डिपेंडिंग ऑन द पेपर और डिपेंडिंग ऑन योर लेवल। पर एनालिसिस नहीं कर रहे हो देन मतलब पेपर देना बर्बाद है, बिल्कुल, क्योंकि सीख ही नहीं पा रहे ना, फिर लर्निंग कहाँ हुई उसमें तुम्हारी। ठीक है, चलो रितिका, बहुत अच्छी बात है, तुम्हारी स्टोरी बड़ी इंस्पायरिंग है। थैंक यू। तुम्हें ऐसा लगता है तुम ये सक्सेस पा पाए, इसमें कुछ लोगों का कोई बहुत बड़ा रोल हो? जैसे कौन? मेरे टीचर्स का और मेरे मतलब फैमिली मेंबर्स का। उन्होंने एक बहुत क्वाइट एनवायरनमेंट दिया पढ़ने के लिए। मम्मी पापा ने? मम्मी पापा, दादा दादी सब है? अच्छा, साथ में रहते दादा दादी? हाँ। कभी परेशान नहीं करा मम्मी ने? नहीं। कि जा चाय बना? नहीं ऐसा जो फ्री टाइम होता था मैं खुद कहती थी आओ चाय बना दूंगा। अच्छा, चलो अच्छी चाय बनाती हो? चलो ठीक है, वो बना के पिलाना कभी। बिल्कुल सर, आइए आप। ठीक है। और ये बताओ कि अगर मान लो, है ना, कि लेट से तुम 3 साल पास्ट में जा पाओ, है ना, और तुम अपने रितिका के पुराने वर्जन से मिलो जो 10th कंप्लीट करके 11th में एंटर करने वाली है, तो कोई शायद तुमने कुछ एक आध ऐसी गलती अपनी प्रिपरेशन के दौरान करी हो जो तुम उसको बताना चाहो कि ये नहीं करना है, ऐसे करना है। क्योंकि क्या होता है कि कभी भी बच्चा ना जब प्रिपरेशन स्टार्ट करता है नीट की, उसे 2-3 महीने तो समझने में लग जाते हैं कि किस तरह से पढ़ना है, तो जिससे तुम्हें लगता है कि हेल्प हो सकती थी तुम्हारी। तो रेगुलर स्कूलिंग मैं नहीं लेती, अगर मैं पास्ट में जा सकती तो डमी स्कूलिंग और फिर साथ में कोचिंग। ठीक है, तो मतलब तुम्हारे हिसाब से 11th से अगर तुमने कर लिया होता तो सही हो जाता, ड्रॉप सरन्या की तरह तुमने पिछले साल ही कर लिया था। हाँ, ड्रॉप की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ये तो मैं भी स्ट्रांगली एग्री करता हूँ इस बात से। ठीक है, चलो भाई, जाते जाते जो फ्यूचर के एस्पायरेंट्स हैं, जो तुमको अब एक इंस्पिरेशन की तरह देख रहे हैं, नीट 2026 और 27 के छात्र, उनके लिए कुछ कहना चाहोगे? कोई 1-2 चीज जिससे तुम्हें लगता है कि उनकी प्रिपरेशन में उनको बहुत हेल्प हो सकती है? टीचर स्विच मत करना बीच में, एक बार में डिसाइड कर लो अच्छे से किस टीचर से पढ़ना है, किसका समझ में आ रहा है। बीच में स्विच करोगे तो फिर उसमें गड़बड़ हो जाता है, कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है बेसिकली। बिल्कुल, ठीक है। और कंसिस्टेंसी अपनी मेंटेन करके रखना, बैकलॉग मत बनने देना। कभी बैकलॉग हुए थे तुम्हारे? होने ही नहीं दिए? ऐसे एक आध दिन का कोई बैकलॉग है तो सेम डे निपटा लिया रात को, मतलब होने ही नहीं देना ना। बिल्कुल सही बात है। चलो ठीक है रितिका, अच्छा लगा मिलके, है ना।